हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और अगस्त से रिलेटेड एक सेक्शनल जीके टेस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, तो अगर अभी तक आपने उसको डाउनलोड नहीं किया और अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें। और दोस्तों, एक और डाउट जो एस्पिरेंट्स का आ रहा है वो ये है कि क्या जो हमने प्लेलिस्ट तैयार की है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वो सफिशिएंट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस प्लेलिस्ट को क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि करंट अफेयर्स का हर एक इवेंट हमें याद नहीं रखना होता और वो याद रखा भी नहीं जा सकता प्रैक्टिकली। तो आप उस प्लेलिस्ट को रेफर करके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं कम से कम उन्हें जरूर याद करके जाएं, क्योंकि वो सारे इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक और अनाउंसमेंट दोस्तों, कि अगर आप लीगल पेडागोजी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इस चैनल ने आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ पे जितना भी आपका सामर्थ्य हो आप उतना डोनेट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं और अच्छा और इम्पोर्टेंट और क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। तो दोस्तों, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर करने वाले हैं अगस्त के इस पर्टिकुलर वीडियो में, और सब्सिक्वेंट वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर करेंगे फॉर दिस मंथ। दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 करोड़ का फाइन इंपोज किया था हाल ही में एक्सिस बैंक के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी आरबीआई के, जिसका नॉन कंप्लायंस की वजह से ये फाइन इंपोज किया गया है। और आरबीआई दोस्तों स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1935 और नेशनलाइज हुआ था इन द ईयर 1949, तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, हाल ही में इनलैंड वेसल्स बिल फॉर द ईयर 2021 लाया गया था, जिसने रिप्लेस किया है इनलैंड वेसल एक्ट फॉर द ईयर 1917। तो आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली ये बात याद रखनी है कि उस बिल का नाम क्या है और किस एक्ट को उसने रिप्लेस किया है। दोस्तों, जैकब जुमा जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, उन्हें सजा सुनाई गई है, उन्हें जेल भेजा गया है 15 महीने के लिए फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उनके ऊपर पहले करप्शन के कुछ एलिगेशंस भी लगे थे। दोस्तों, शिरोजे काशिफ जो कि पाकिस्तान के क्लाइंबर हैं, उन्होंने समिट ऑफ K2 जो एक माउंटेन पीक है जो कि पाकिस्तान से लेके चाइना तक एक्सटेंड करती है, वो उसको क्लाइंब करने वाले यंगेस्ट क्लाइंबर बने हैं वर्ल्ड के। उन्होंने 19 साल की उम्र में उस माउंटेन पीक को क्लाइंब किया है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऑल्दो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट को माना जाता है, पर जो क्लाइंब करना ज्यादा मुश्किल K2 को है ड्यू टू वेदर कंडीशंस। दोस्तों, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके अंतर्गत ही एक स्कीम लॉन्च की गई है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो ये कहता है कि अगर बाई चांस कोई 3 साल की डिग्री थी पर आप 1 साल ही पढ़ाई कंप्लीट कर पाए, उसके बाद कुछ कंडीशंस खराब होने की वजह से आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अब आप जब वापस उसको शुरू करना चाहेंगे तो आप 1 साल से ही फिर से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सहूलियत दी जाएगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस स्कीम के द्वारा। दोस्तों, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2021 दिया गया है साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला जो कि फाउंडर हैं, जो कि डायरेक्टर हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, जो कोविशील्ड वैक्सीन अभी लग रही है इंडिया में वो सीरम इंस्टीट्यूट ही बना रहा है। तो साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। दोस्तों, इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और जो प्रेसिडेंट बनाया जाता है किसी भी देश को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो खाली 1 महीने के लिए बनाया जाता है, तो अगस्त के लिए इंडिया को बनाया गया है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। तो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, पर अगस्त के लिए प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये पावर होता है कि अगर कोई देश कोई चीज लाता है कि भाई हम इसके ऊपर डिस्कशन चाहते हैं, तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि क्या उसके ऊपर डिस्कशन होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या नहीं होगा। दोस्तों, एसएन घोरमेड को अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, पहला डिफेंस एक्सपो इंडिया का होने जा रहा है गांधीनगर गुजरात में। और गांधीनगर से जुड़ी हुई एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल डेवलप किया गया है। दोस्तों, निसार एक जॉइंट वेंचर है इसरो और नासा का, जिसके अंतर्गत एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी जॉइंटली बाय नासा एंड इसरो। कहां से? श्रीहरिकोटा से, जो कि चेन्नई में है, 2023 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। निसार ये वर्ड याद रखना है, कब लॉन्च की जाएगी 2023 में, ये भी याद रखना है। और इसरो और नासा का जॉइंट वेंचर है। दोस्तों, कृषि करना प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है केरला गवर्नमेंट द्वारा, जिसके थ्रू हाईटेक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 अगस्त को दोस्तों हर साल मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाया जा रहा है 2020 से। तो दूसरी बार मुस्लिम वुमेन राइट डे हमारे देश में मनाया गया है 1 अगस्त को।
और इसी दिन को ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पार्लियामेंट में जो ट्रिपल तलाक था उसको खत्म कर दिया गया था 2019 में। तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाया जाता है। तो दूसरी बार ये अभी मनाया गया था 1 अगस्त को। दोस्तों, वंदना कटारिया ये ऐसी पहली फीमेल हॉकी प्लेयर बनी है इंडिया की जिन्होंने हैट्रिक गोल्स लगाए हैं ओलंपिक्स में। तो पहली फीमेल हॉकी प्लेयर है ये वर्ल्ड में जिन्होंने एक ही मैच में ओलंपिक्स में 3 गोल्स दागे हैं। और किस टीम के खिलाफ दागे थे? साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसको इंडिया ने जीता था 4-3 से। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं इस साल में। और मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों बनी थी 1921 में। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एक होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर और एक होता है यूनिकैमरल। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो होता है उसमें खाली स्टेट लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। वहीं जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है दिल्ली @2047 जो कि लॉन्च किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा, जिसके अंतर्गत दिल्ली को ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा 2047 तक। अब ये तो वही जाने कि तब तक ग्लोबल सिटी बनेगी या नहीं, पर ये प्रोजेक्ट जरूर लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, अभी पैरालंपिक स्टार्ट होने वाले हैं जिसमें जो दिव्यांग लोग होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग देश के। तो इंडिया की जो कंटिजेंट है पैरालंपिक के लिए उनका एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कर दे कमाल तू। तो ये बात आपको याद रखनी है। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि जो इंडियन कंटिजेंट ओलंपिक्स में गया था उसके ऑफिशियल फ्लैग बियरर थे मनप्रीत सिंह। दोस्तों, भुवनेश्वर हमारे देश की पहली ऐसी सिटी बनी है जिसके अंतर्गत सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया गया है। 100% वैक्सीनेशन लगा दिया गया है इस शहर के लोगों को। भुवनेश्वर कैपिटल सिटी है उड़ीसा की। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में अभी ब्रोंज मेडल जीता है। इससे पहले वो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। तो ओलंपिक 2020 में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। तो वैसी सेकेंड इंडिविजुअल इंडियन एथलीट बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 बार मेडल जीता है। इससे पहले सुशील कुमार इंडिविजुअल इवेंट में 2 बार मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक्स में। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, इंडिया और इजराइल ने कोलैबोरेट किया है कि वो एक ऐसी रैपिड कोविड टेस्टिंग बनाएंगे, टेस्टिंग किट बनाएंगे जिसके अंतर्गत 30 सेकंड्स में ही रिजल्ट आ जाएगा। 30 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो इंडिया और इजराइल इसको मिलके कोलैबोरेट करके इस टेस्टिंग किट को बनाने वाले हैं। दोस्तों, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 24% बढ़ गया है 2016 से लेकर 2019 तक। तो 2016 और 2019 तक 3 साल में 24% की वृद्धि आई है अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में हमारे देश में। और कर्नाटका में यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे तेजी से बढ़ा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। मतलब सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयड लोगों में बढ़ोतरी हुई है, परसेंटेज का तो मैं नहीं कह सकता, पर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं सबसे ज्यादा वो दोस्तों कर्नाटका में है। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न का अब नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद आप जानते हैं हॉकी का जादूगर जिन्हें कहा जाता था। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, नेशनल हैंडलूम्स डे हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को। ये भी इंपॉर्टेंट डे है जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, नीति आयोग जो कि थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है वो हर साल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट निकालता है। तो इस साल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में जिसने टॉप किया है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चंदेल डिस्ट्रिक्ट जो कि मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसने लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट को टॉप किया है। दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की उसने 52 किलोमीटर लॉन्ग एक वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड अक्रॉस उमलिंगा पास डेवलप की है। उमलिंगा पास दोस्तों लद्दाख में स्थित है। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड डेवलप की है इंडिया ने। कितनी लंबी है वो? 52 किलोमीटर लॉन्ग है। और कहां पर डेवलप की गई है? उमलिंगला पास में, जो कि कहां पर स्थित है? लद्दाख में। तो इंडिया ने ये रिकॉर्ड कायम किया है। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, भूकंप अलर्ट एक नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है उत्तराखंड द्वारा, जिसके थ्रू ये अर्ली वार्निंग साइंस आपको दे दिए जाएंगे। मतलब अगर भूकंप आने वाला होगा तो पहले से ही उस मोबाइल ऐप के थ्रू वार्निंग दे दी जाएगी। तो भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। दोस्तों, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम जो है उसको अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2023 तक कंटिन्यू रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत 1000 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे
और उनका ज़्यादा फोकस रहेगा पॉक्सो से जुड़े हुए मामलों को लेके, कि जिससे कि जो केसेस हैं जो काफ़ी पेंडिंग रहते हैं उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक मोड में लाके निपटाया जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और ऐसी वीडियोस मैं चैनल पर लगातार अपलोड करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।